प्रयागराज में चल रहा यूपीपीएससी अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन परीक्षा कार्यक्रम को लेकर गहरी असंतुष्टि को दर्शाता है। छात्र मांग कर रहे हैं कि आरओ, एआरओ और पीसीएस दोनों परीक्षाएं एक ही दिन आयोजित की जाएं। उनका कहना है कि हाल ही में दोनों परीक्षाओं को अलग अलग तारीखों और कई शिफ्टों में कराने का निर्णय निष्पक्षता और पारदर्शिता को कमजोर करता है। अब तक ये परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में होती थी, लेकिन यूपीपीएससी के इस नए दृष्टिकोण ने भ्रम और संभावित धांधली की आशंकाओं को बढ़ा दिया है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि यह स्थापित मानदंडों का उल्लंघन है, जिसके चलते व्यापक अशांति फैल गई है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे राजनीतिक नेताओं ने भी छात्रों का समर्थन किया और सरकार की कार्रवाइयों को युवाओं के खिलाफ बताया। अब सवाल उठता है कि क्या ये नियम छात्रों के भविष्य को और अधिक अनिश्चित बना रहे हैं? क्या परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता से समझौता करना सही है? आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं छात्रों के विरोध के पीछे की कहानी और यह कैसे छात्रों के भविष्य को प्रभावित कर सकती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने हाल ही में दो बड़ी परीक्षाओं आरओ, एआरओ और पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए नए कार्यक्रम की घोषणा की। इसके अनुसार दोनों परीक्षाएं अलग अलग दिन और अलग अलग शिफ्टों में होंगी। पहले ये दोनों परीक्षाएं एक ही दिन एक ही शिफ्ट में हुआ करती थी, जिससे सभी छात्रों को समान अवसर मिलता था। लेकिन अब यूपीपीएससी ने 7 और 8 दिसंबर को पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2 पालियों में आयोजित करने का निर्णय लिया है। वहीं आरओ, एआरओ परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को अलग अलग शिफ्टों में होंगी। यूपीपीएससी का कहना है कि परीक्षा केंद्रों की कमी के कारण ये फैसला लिया गया है और परीक्षाओं में अंतर को खत्म करने के लिए एक नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लागू किया जाएगा। ये फार्मूला उन परीक्षाओं पर लागू होता है जो अलग अलग दिनों में आयोजित होती है, ताकि प्रश्न पत्रों के कठिनाई स्तर में संतुलन बना रहे। लेकिन छात्रों के अनुसार ये सामान्यीकरण नीति परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता को कमजोर कर देती है। इसके अलावा अलग अलग शिफ्ट में परीक्षाएं कराना लीक जैसी घटनाओं के जोखिम को बढ़ा सकता है। यही कारण है कि हजारों छात्र प्रयागराज में आयोग गेट के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग शिफ्ट में परीक्षाएं होने से सभी छात्रों को समान पेपर नहीं मिलता है और यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि किसने बेहतर प्रदर्शन किया है। और इसके अलावा अलग अलग दिनों में परीक्षाएं होने से प्रश्न पत्रों के लीक होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का मानना है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नतीजों को प्रभावित करती है, जिससे किसी को अनावश्यक लाभ या नुकसान हो सकता है। छात्रों के विरोध प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है और आज प्रदर्शन के दूसरे दिन भी प्रयागराज में लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर 20,000 से ज्यादा छात्र इकट्ठा हुए। छात्रों ने थाली बजाकर विरोध जताया। यही नहीं, आयोग के मेन गेट पर कालिक से लूट सेवा आयोग लिखा। आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत की शव यात्रा निकाली। पुलिस यह सब देखती रही। छात्रों के प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इधर छात्रों के प्रदर्शन पर सियासत भी शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य छात्रों के समर्थन में उतर आए। कहा, अधिकारी छात्रों की मांगों को संवेदनशीलता से सुने और जल्द समाधान निकाले। सुनिश्चित करें कि छात्रों का कीमती समय आंदोलन में नहीं, एग्जाम की तैयारी में लगे। समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ जैसे संगठन भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। गांधी और भगत सिंह की तस्वीरों वाली तख्तियों के साथ छात्र नो नॉर्मलाइजेशन 2023 और वन डे वन शिफ्ट का नारा लगाते हुए एकजुटता दिखा रहे हैं। वहीं छात्रों का समर्थन करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, योगी बनाम प्रतियोगी छात्र जैसा माहौल है। भाजपा के पतन में ही छात्रों का उत्थान है। भाजपा और नौकरी में विरोधाभासी संबंध है। जब भाजपा जाएगी तभी नौकरी आएगी। अब क्या भाजपा सरकार छात्रों के हॉस्टल या लॉज पर बुलडोजर चलवाएगी? यूपीपीएससी के इस नए निर्णय पर कई सवाल उठ रहे हैं। परीक्षाओं का शेड्यूल और मूल्यांकन नीति अभ्यर्थियों के हितों के विरुद्ध है, इसलिए छात्रों का विरोध स्वाभाविक है। इस मामले में यूपीपीएससी को चाहिए कि वह इस मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए छात्रों के हितों के अनुरूप समाधान निकाले। वैसे इन सब पर आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।